ऐसा है, आजम खां के दाहिने हाथ कहलाने वाले शाहजेब खां और रावण कहा जाता है, जिसको जिन भी बोलते हैं फ़िलहाल में, मैं नहीं कह रहा हूँ, बोला जाता है उनको ऐसा, तो वो हैं। और अभी ये जो बिजली का जो आपने पूछा कि बिजली का भी कल मामला आया या यह है, मैंने भी मीडिया में देखा, मुझे तो पता भी नहीं था। तो वो उसको मैं आपको बता दूं कि इस घर पे शाहजेब खां से मेरा विवाद चल रहा है, एक घर पे, जिस घर में मैं इस वक्त रह रहा हूँ। ऐसा था, शाहजेब ने मुझे एक मकान दिया 1.5 लाख रुपए का, जिसमें से कहाँ पर मकान? ये चौक मोहम्मद सईद खां मछली बाज़ार लिटिल स्कूल के सामने मकान है। तो ये मकान शाहजेब भाई ने कहा कि मुझे उस वक्त में लगभग 15 लाख का सौदा हो गया, 11 लाख रुपए मैंने उनको दे दिए और उसके बाद 4 लाख रुपए रह गए थे। उन्होंने कहा जब 4 लाख रुपए दे दोगे तो आपको हम बैनामा करा देंगे। तो वो उन्होंने मुझे चाबी दे दी, मैं वहाँ रहने लगा। अब जब 4 लाख रुपए का जब भी इंतज़ाम हुआ मेरे पास, तो वो टाला मटोली, फिर इनके ऊपर केस लग गए, ये भाग गए, कहीं छुप गए और छुपे रहे। तमाम ईडी की जांच चल रही थी इनके ऊपर, कभी अच्छा कम से कम 50 से अधिक। आपको लगता है जो लोग अभी हाल में ईडी की जांच से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्या कहना चाहते हैं? क्या साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ईडी की जांच से बचने के लिए शामिल हुए हैं वो पार्टी के वफादार नहीं हैं और बल्कि पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये शाहजेब खां जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन्होंने तमाम बेनामी संपत्ति कर रखी है, 50 से अधिक मुकदमे इनके दर्ज हैं, थानागंज, थाना कोतवाली, सिविल लाइन कोतवाली और अजीम नगर में बेनामी संपत्ति के, लूट के, डकैती के इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और चिटफंड घोटाले के भी दर्ज हैं। एक इन्होंने बैंक लूटा था बहुत पहले, सुचारू बैंक, उसके भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसे लोग बता रहे हैं, क्या कहते हैं, ऐसे लोग हमसे कहेंगे कि हमें सफाई देना पड़ेगी ऐसे लोगों को। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये 2018 का है, जब मुझे नगर उपाध्यक्ष बनाया गया भाजपा में, अल्पसंख्यक मोर्चे में नगर उपाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष थे आदिल नकवी। उसके बाद मुझे नगर अध्यक्ष का पद दिया गया और इस वक्त में वर्तमान में ज़िला सदस्य और सेक्टर प्रभारी, और अभी निकाय चुनाव में नियर अबाउट जो हुए हैं उसमें खटकान और लाल मस्जिद का भी सेक्टर प्रभारी मुझे बनाया गया था। समय समय पर पार्टी यूँ दायित्व देती है क्योंकि मैं पार्टी के लिए मेहनत करता हूँ बहुत ज़्यादा। इस समय है मेरे साथ रामपुर में जावेद खान, जो कि भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हैं। जी हाँ, दरअसल इनके घर पर बिजली विभाग की टीम और नगर पालिका की टीम पहुंची थी स्टील लाइट उतारने। हालांकि लाइट तो नहीं उतारी गई, मगर वार्ड के जो मेंबर हैं, जो इस समय मौजूदा मेंबर हैं, उनकी शिकायत पर पहुंची थी बिजली विभाग की टीम। हालांकि स्टील लाइट की लाइन तो काट दी। आखिरकार इनका मामला क्या चल रहा है और आखिरकार बिजली विभाग और नगर पालिका से बार बार शिकायत इनके खिलाफ कौन कर रहा है, जानेंगे जावेद खान से। जी साहब। जी, क्या मामला चला है आपका? भाई ये मैंने आप ही लोगों के द्वारा मुझे कल पता चला कैसे ऐसे हुआ है, क्योंकि मैं घर पे मौजूद नहीं था। हमें तो ये पता चला कि आप बिजली की चोरी कर रहे थे, हाइलोजन लाइट लगा रखी है हाइडल के घर पर। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो बिजली विभाग चोरी की रिपोर्ट दर्ज करता और उसके पास प्रूफ होते। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सियासी मुद्दा बना हुआ है। असल में हमारा घर का विवाद चल रहा है शाहजेब से। शाहजेब वही जो आजम खां का दाहिना हाथ कहलाता है, वो उनका छोड़ के आ गया है, उनके अब भाजपा को आके बदनाम कर रहा है यहाँ पे आके। तो मेरा उससे घर का विवाद चल रहा है। उसने मुझे एक घर दिया 15 लाख रुपए का, जिसमें 11 लाख रुपए मैं दे चुका हूँ, 4 लाख रुपए देना थे। जब बेनाम में उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन जब भी मेरे पास हुए तो मैं देने गया तो वो टाला मटोली करने लगा। उसके बाद में उसने बिल्कुल ही सिरे से मना करने लगा, बोला नहीं तुम तो कब्जेदार हो। अब मैं कब्ज़ा कहाँ से कर लूँगा ये बताइए, उड़ के आ जाऊँगा, कहाँ से आ जाऊँगा। उसने बाकायदा 10 लाख रुपये लेके मुझे चाबी दी उसने घर की और बाकायदा रहने के लिए दिया। बाकी 4 लाख रुपये जो रह गए थे, 11 लाख समथिंग पहुँच गए थे उसके पास। तो 4 लाख रुपए लेने के बाद वो बैनामा करता मेरे नाम, लेकिन उससे पहले उसने ये साजिश रचना शुरू कर दी, क्योंकि घर की कीमत जब और थी अब और है, तब उसके दिमाग में डबल लालच आ गया है। वो तो किराएदार बता रहे हैं आपको? वो जो किराएदार बता रहे हैं वो तो कुछ भी बताएंगे, क्योंकि वो समाजवादी के से आए हुए गुंडे हैं। और दूसरे ये कि 50 केस उसके ऊपर दर्ज हैं। शहर में कोई मुझे पहली बार नहीं ठगा है, पहली बार नहीं लूटा है, शहर के हर लोगों को लूटा है समाजवादी सरकार में। यहाँ पे अंधी कटी हुई थी और जिसमें अंधी काटने वाले में ये थे, इनके ऊपर लूट, डकैती, चोरी, पायल चोरी, हर तरीके के मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। पायल चुरा ली थी इन्होंने, आजम खान ने जो भी वो करा था, तो इन्होंने पायल भी चुरा ली थी और उसका पायल चोरी का भी मुकदमा दर्ज है। इनके ऊपर एक इन्होंने बैंक घोटाला करा था, चिटफंड का घोटाला, सुचारू बैंक, उसका भी मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है। और 50 से अधिक बेनामी संपत्ति का चला, 800 करोड़ की ईडी की जाँच चल रही है। अब ये लोग भाजपा में आए हैं तो इसलिए आए हैं कि ये अपनी जान बचाने आए हैं सिर्फ, और ये कल को वहीं भाजपा में समाजवादी में लौट के चले जाएंगे, क्योंकि आजम खान के खास आदमी यहाँ की खबरें लेना आए, यहाँ की मुखबिरी करना आए। और भारतीय जनता पार्टी की? जी, भारतीय जनता पार्टी की मुखबिरी तो शामिल हुए, मुखबिरी कर रहे हैं ये? जी बिल्कुल, ये 3 महीने हुए हैं इनको शामिल हुए हुए। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि
या तो ये ऐसे होते हैं जैसे मैं भाजपा में शामिल हुआ तो मुझे ना मेरे ऊपर केस था ना कुछ था, ना आज तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ दवाइयों का, अपनी ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। लेकिन इनके ऊपर जब डॉक्टर हैं आप? जी जी जी, मेरा मेडिकल का काम है। इनके ऊपर जब 50 केस दर्ज हो गए, जब ईडी की जांच पड़ गई और जब ये सब तरह से फंस गए, तब इन्होंने सोचा लो भाई भाजपा में जाके अपनी जान बचाई जाए, इसलिए भाजपा में आए। लेकिन भाजपा को आके भी बदनाम कर रहे हैं, ये भाजपा को आगे ऐसा बदनाम कर रहे हैं कि इन्होंने टेलीफोन में तमाम मंत्रियों के नंबर अपने घर के नंबर से डाल रखे हैं। ये लोगों पे रोप डालते हैं मोबाइल दिखा के कि देखिए सब मंत्री का फ़ोन आ गया, मेरे पास मिस कॉल आ गया, ऐसा करके। तो अधिकारी सहम जाता है कि हो सकता आया हो सकता है मंत्री का फ़ोन आया हो इनके पास, हो सकता है पदाधिकारी का फ़ोन आया हो। लेकिन अगर उस नंबर पर फ़ोन करके देखेंगे तो इनके घर का नंबर निकलेगा। तो ये फर्जीवाड़ा समाजवादी से करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। मगर अपने घर के नंबर को मंत्रियों के नाम से, अधिकारियों के नाम से फील्ड कर रखे हैं। जी जी जी, बिल्कुल फिट कर रखे हैं। कभी भी ये दिखाते हैं, मेरा सारे अधिकारियों से अनुरोध है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपके ऊपर रोप डाले या कुछ भी करे तो आप इससे फ़ौरन मोबाइल ले लें, कहना लाइए हमारी बात कराइए। किससे? ये शाहजेब जो समाजवादी से आया हुआ है और जिसने ये तमाम आए दिन ये कर रहा है कि पहले तो इसने मेरे साथ ठगी करी है और ठगी करने के बाद आए दिन पुलिस को भेज देता है, क्योंकि इसके पास हराम की बहुत दौलत है। तो पुलिस भी मेरे ऊपर अनैतिक दबाव बना रही है। जब मैं भाजपा का पूर्व नगर अध्यक्ष, वर्तमान में जिला सदस्य हूँ भाजपा का, सेक्टर प्रभारी हूँ, अभी निकाय चुनाव नियर अबाउ हुए हैं तो उसमें भी मुझे 2 मोहल्ले का प्रभारी बनाया गया था। उसके बावजूद जब मेरे साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? ये समाजवादी की सरकार नहीं, ये योगी जी की सरकार है। योगी जी ने कसम खाई है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। ये भूमाफिया हैं और इनके ऊपर कम से कम 800 करोड़ की ईडी की जांच चल रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में खुद हैं, शामिल हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, भाजपा को सिर्फ बदनाम कर रहा है। मैंने पदाधिकारियों से शिकायत करी है बाकायदा ऊपर, और सुनने में तो ये भी आया था कि इन्होंने मुझसे कहा और इनके बल्कि किसी ने कहा कि आप तो भाजपा में हैं भी या नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए मेरे पास बाकायदा ये मैं लेकर आया हूँ सर्टिफिकेट अपना कि मुझे 2018 में नगर उपाध्यक्ष बनाया गया था, फिर नगर अध्यक्ष बनाया गया, फिर जिला में मुझे कमान दे दी गई। हाँ, आपको बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी में आपका कोई रोल नहीं है और खामखाई आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते ऐसा हैं। होता है कि जो भी पद मिलते हैं वो फर्जी नहीं होते हैं, वो एक सिस्टम से मिलते हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष होता है, फिर दिखाएंगे एक बार लेटर? जी जी जी, लेटर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये भारतीय जनता पार्टी का लेटर है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें सदस्यीय बनाया है। जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है 2018 में बनाया गया है। हाँ। इनके पास ये पत्र भी मौजूद है जो कि इनको बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं, फर्जी तरीके से नाम लेते हैं, इनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। बहरहाल जावेद खां के घर पर कभी तो बिजली विभाग की टीम तो कभी नगर पालिका की टीम लगातार जा रही है। जावेद खां ने कहा कि मैं घर पर होता नहीं हूँ, मेरे बीवी व बच्चे होते हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जावेद खान ने यह भी कहा कि शाहजेब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए शामिल हुए हैं, ना कि दिल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। बहरहाल ऐसे में अब देखना ये होगा, जावेद खान ने जो बातें सब बताई हैं, जो कि जावेद खान को मकान को भी लेकर कुछ मामला इनका शाहजेब से चल रहा है। ऐसे में देखना ये होगा रामपुर के जिम्मेदारान अधिकारी कि इस पर क्या एक्शन लेते हैं। जावेद खान से जानेंगे कि आखिरकार उनके घर को लेकर जो चल रहा मामला उसमें आगे की क्या कार्रवाई की मांग करते हैं जावेद खान। देखिए ऐसा है, इन्होंने ये बाकायदा मुझे मैंने माननीय न्यायालय की शरण ली है, क्योंकि पुलिस में मैंने कई बार कहा, फिर मैंने कप्तान साहब से शिकायत करी, कप्तान साहब ने बाकायदा उस पर जांच बिठा ली, फिर मैं माननीय न्यायालय की शरण में चला गया। न्यायालय ने मेरे सबूतों को एक्सेप्ट करा और इनके ऊपर बाकायदा केस दर्ज हुआ। अब इनकी जो तारीख पड़ी है वो 10 जुलाई है, 10 जुलाई को ये अपना पक्ष रखेंगे। माननीय न्यायालय ने जो भी मैंने दस्तावेज आप क्या चाहते हैं? आपका जो घर है, आप बता रहे हैं बयाना दे चुके हैं। चाहता हूँ कि मैं जो बयाना दे चुका हूँ, मुझसे बाकायदा जो पैसे रह गए हैं वो लेके मेरे नाम रजिस्ट्री करा। कितने रह गए आपके? मेरे 4 लाख रुपए और रह गए हैं। 4 लाख देने के बाद 4 लाख देने के बाद इनको रजिस्ट्री कर देना चाहिए, जो कि बिल्कुल न्याय उचित है और जो हमारा तय हुआ था। और बाकायदा जो पैसे मैंने लिए थे वो लिखित में है, जो मैंने न्यायालय में पेश कर दिए और न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करके ही इनका केस दर्ज करा है। केस दर्ज हो गया? जी जी। तो 4 लाख लेने के बाद वो रजिस्ट्री करेंगे? हाँ, उनको भाई करना चाहिए। मैं मांग करता हूँ कि उनको कर देना चाहिए। उनसे कहा होता आपने? भाई कई बार बात हो चुकी, वो तो ये कह रहे हैं कि तुमने कब्जा करा है, जबकि कोई कब्जा में उड़ कर नहीं कर लूँगा। अगर वो किराएदार बता रहे हैं तो किराए की वो दिखा दें, वो जो रजिस्ट्री बाकायदा एग्रीमेंट होता है। तो हमें ये भी बता रहे थे कि मीटर जो है लगा था, मीटर भी कटवा दिया गया है, मीटर भी बिजली विभाग के अधिकारी उखेड़ के ले गए हैं उस मीटर को। देखिए ऐसा है, मैं बताऊँ उसके बारे में। ये इन्होंने उस घर 2012 में मुझे चाबी सौंपी थी, लेकिन इन्होंने 2013 में बजाय हमारी रजिस्ट्री करने का अपनी बीवी नरगिस के नाम करा ली और नरगिस के नाम से मीटर लगा हुआ था। अब यह है कि
ये बताएंगे कि ये मीटर जो इन्होंने लगवाया है 2016 या 17 में लगाया है, तो जब 13 में इन्होंने रजिस्ट्री अपनी बीवी के नाम करा ली, तो इतने बीच में समाजवादी की सरकार थी 13 के बाद, तो उसमें क्या चोरी की लाइट जलाते रहे, क्या करते रहे? ये इन्होंने चोरी करी है। अगर मीटर नहीं लगाया है तो उसमें लाइट आ रही थी तो। उनका आरोप तो आपको ऊपर है कि आपने बिल जमा नहीं किया। भाई मैं बिल जमा करने की कोई बात ही नहीं है, ये सब इन्हीं के बिल हैं, और इनके बिल से देख लीजिए आप इन्होंने मीटर कब लगाया। समाजवादी की सरकार के ये दाहिने हाथ कहलाए जाते थे, और दाहिने हाथ कहलाए जाने के इनकी कौन हिम्मत कर लेता, इसलिए ये चोरी करते होंगे, चोरी की लाइट जला रहे होंगे जब तक मीटर नहीं लगाया था। तो जब घर की रजिस्ट्री 13 में करा ली बीवी के नाम, तो 13 के बाद 16-17 में मीटर क्यों लगाया इन्होंने? इनसे ये तो पूछिए आप। क्योंकि जब मुझे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला तो मान लिया न्यायालय के, और न्यायालय ने मेरे जो भी मैंने सबूत रखे उसको एक्सेप्ट करा, और उन्होंने कहा हाँ इनका केस सुनने लायक है, इसलिए उन्होंने केस दर्ज कर लिया है। और इसमें अगली तारीख 10 पड़ गई है, 10 जुलाई, जिसमें ये शाहजेब खान अपना पक्ष रखेंगे जाके, जो भी है। और मैं आपकी क्या मांग है? भाई मेरी मांग यही है कि मेरे साथ इंसाफ हो, और मेरे साथ ये जो पुलिस जातियाँ कर रही है इसके कहने से, या जो भी कर रही है वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, मेरा भी मान सम्मान है। दूसरे ये मैं मौजूदा सरकार में भी मैं उस पर हूँ, क्या कहते हैं, पदाधिकारी हूँ बाकायदा। और मैंने हमेशा, कोई ये नहीं कह सकता, जावेद भाई ने हमेशा अपनी मेहनत करी है, मेहनत का खाया है, और अपनी पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। इतने लोगों को पार्टी से जोड़ा है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एक पूरी टीम कम से कम 200 आदमियों की लेकर मैंने हनी भाई के यहाँ जोड़ी थी। उस वक्त माननीय हनी भाई विधायक जी नहीं थे, और उसके बाकायदा फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, सबूत है मेरे पास। अच्छा, जितने भी पद मिलते हैं उसकी एक लिस्ट जारी होती है, वो लिस्ट के सबूत भी हैं मेरे पास, मेरे मोबाइल के अंदर हैं। जब भी आप कहेंगे तो मैं आपको साझा करूँगा। जावेद भाई, एक सवाल हमारा और है, बिजली विभाग द्वारा आपके घर की लाइन काटी गई, और जो है लाइन जो है आपके घर में कहाँ से जल रही है, लाइट कहाँ से आ रही है? भाई देखिए ऐसा है, लाइन जो काटी गई है वो ड्यूज़ पे, इनके ड्यूज़ पे काटी गई है, जो भी है नरगिस के ड्यूज़ पे। दूसरे ये है कि मेरे यहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है, कोई भी जाकर देख सकता है, ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है। आजकल सोलर चल गए हैं, और सोलर से मेरी पूरी लाइट आ रही है, मुझे कोई परेशानी शुरू से सोलर से ही चल रही है। जब से लाइन कटी है तो मैंने सोलर लगवा लिया था। ये बहरहाल जावेद खान ने बताया कि उनके घर पर जो है सोलर लगा है, मगर उनको लगातार कभी बिजली विभाग तो कभी नगर पालिका के लोगों को भेजकर शाहजेब खान के ऊपर उनको सीधा आरोप है कि शाहजेब खान उनके घर पर हाईडेल विभाग और नगर पालिका की टीम भेज रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है, इनका जावेद खान का और शाहजेब का मकान को लेकर मामला चल रहा है। अब इसमें देखना ये होगा, शाहजेब खान ने जैसा बताया कि 4 लाख रुपए की रकम रह गई है, जिसको लेकर ये विवाद चल रहा है। बाकी रकम देने के बाद शाहजेब खान ने रजिस्ट्री करने का इनसे वायदा किया था, इनका ऐसा कहना है। शाहजेब खान ये कह रहे हैं कि ये किराए पर रह रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा जावेद खान को न्याय मिलता है या नहीं। जावेद खान को ये भी कहा गया कि जावेद खान का भारतीय जनता पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। हालांकि पत्र भी इनके पास है, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, और शाहजेब खान को लेकर भी इन्होंने बयान दिया है। इन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ़ और सिर्फ अपने बचाव के लिए शामिल हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी के बेहद ही करीबी हैं शाहजेब खान। यानी कि उनका सीधा तौर पर इशारा यह है कि शाहजेब खान कभी भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी में जा सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट डॉक्टर सैफुल्लाह के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर।